पेरेंट्स लोगों को बहुत सपना था कि मेरे बच्चों को बाहर भेजेंगे स्टडी अब्रॉड, एमबीबीएस पढ़ने के लिए या फिर इंजीनियर बनाने के लिए बाहर भेजेंगे आफ्टर 12th एग्जामिनेशन, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कुछ भी हो। तो स्टडी अब्रॉड के लिए ये जो सिचुएशन है 2021 जो पेंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19 का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बाहर भेजने के लिए मतलब ये कितना सेफ है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। तो दोस्तों, मैं हूं अमीर सरकार, आप देख रहे हैं पाइस एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रियंका मैम, जो ऑलरेडी पाइस एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड में ऑलरेडी एडमिशन काउंसिलर है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैम से कुछ हम लोग सीखेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैम, आपको स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैम, थोड़ा सा हम लोग को बताइए, ये जो सिचुएशन है 2021 का जो सिचुएशन है, जो ऑलरेडी कोविड-19 का सेकेंड वेव ऑलरेडी चल रहा है, तो इस पेंडेमिक का सिचुएशन में तो जो पेरेंट्स लोग ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लिया कि इस साल ऑलरेडी बच्चों 12th एग्जामिनेशन पास करेंगे, उसके बाद उनको बाहर भेज देंगे पढ़ाई करने के लिए। तो इस सिचुएशन में मतलब कितना सेफ रहेगा ये चीज़ कि स्टूडेंट को बाहर भेजना आउट ऑफ इंडिया, जो कुछ भी हो कंट्री, यूएसए हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, जो भी है, तो सेफ कितना रहेगा? ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और आज का जो ये टॉपिक सर मुझे जो क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चंस हमारे पास बहुत पहले से आ रहा है, जब से ये पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है। नॉट ओनली नीट, मतलब नीट छोड़ के अदर्स सारे जो कोर्सेज है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान करके रख रहे हैं कि आफ्टर 12 दे आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर मैनेजमेंट कोर्स, अदर्स सारे कोर्स जो भी है उसके लिए। तो ये जो कोरोना का सेकेंड वेव आया है, पिछले 1-2 महीने से जो सिचुएशन, जो हालात बिगड़ रहा है, आज जो भी है सिचुएशन, उसमें सारे पेरेंट्स लोग एंड स्टूडेंट्स का ये जो टेंशन है ये सिचुएशन को लेके, ये बहुत ही जायज़ है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को सभी नेगेटिव्स में से हमको पॉजिटिव ढूंढना है, क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि एक नेशन चलता है, एजुकेशन सिस्टम उसका बेस होता है। तो कोई भी कंट्री हो, जहाँ पे भी हो, ये अगर रुक जाता है तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है उस नेशन के लिए, ठीक है। तो जो जिसका भरपाई हम लोग शायद आने वाले 10 या 20 साल में कभी भी नहीं भर पाएंगे, होगा नहीं। तो इसीलिए मैं जो सलाह, मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आता है या फिर पेरेंट्स जो भी सजेशंस मांगते हैं, मैं बोलूँगी कि देखिए, अगर हमारे सामने रास्ता बंद होता है कुछ, तो साथ ही में दूसरा ऑप्शन भी खुलता है। तो जैसे कि आपको, हम लोग अभी ऑफलाइन क्लासेस में हैबिचुएटेड थे, लेकिन लास्ट जो 2021 जो चल रहा है, उसमें हम लोग डिजिटली खुद को प्रमोट कर रहे हैं। सारे क्लासेस फ्रॉम, अगर हम किंडरगार्टन से लेके, मंटेसरी से लेके एकदम हायर स्टडीज तक, सब कुछ में ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चालू हो गए हैं। एंड गूगल ने भी खुद अपने आप से, एक गूगल मीट तो था ही, साथ में क्लासरूम, एक गूगल क्लासरूम एंड अलग सा बहुत सारे क्लास डॉट्स, ये सब चालू किए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सब चीज़ में हमको शुरू में लग रहा है कि ऑनलाइन में क्लासेस कैसे हो सकता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा अब्रॉड की बात करूं, बाहर ऐसे पहले से ही था, उसमें हम लोग इंडिया में ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। पैरेलली ऑफलाइन के साथ ये ऑनलाइन का इतना हम लोगों को नॉलेज नहीं था, लेकिन ये अभी सिचुएशन के साथ हम देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कितना डिमांड अभी है, एंड इसमें भी अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो इसी रिलेशन में मैं ये बात कर सकती हूँ, इससे रिलेटेड है कि अब्रॉड का जो भी कोर्स करने जाए कोई, एमबीबीएस, अदर्स जो कोर्सेज होता है, हॉस्पिटलिटी है, अदर्स जो मास कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट का है, हर एक कोर्स के लिए मैं पॉजिटिव एक ही बताऊंगी कि एडमिशन प्रोसेस हर एक कंट्री में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ का जो सेटअप है उससे पढ़ाई कभी रुकेगा नहीं, एडमिशन हो जाएगा। एंड बेनिफिट ये है कि आपका जो प्रोसीड्योर है वो सब ऑनलाइन में हो रहा है, एंड साथ ही में पढ़ाई का जो है, जो क्लासेस है, अगले 1 साल तक मैक्सिमम, मिनिमम 1 साल, मिनिमम कोविड-19 हमारा अज्यूम ये है कि मिनिमम 1 साल तक जो है वो, मतलब फर्स्ट एक सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर भी हो सकता है, वो ऑनलाइन में हो सकता है। तो इसमें पॉजिटिव ये है कि 1 साल तक वहाँ पे हॉस्टल एंड फूडिंग का जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट जो है, वो स्टूडेंट्स को देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये 1 साल का जो बच रहा है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत होता है 1 साल का, ठीक है।
तो ये सब चीज़ को अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ये स्टडी पैटर्न, वहाँ का जो ऑनलाइन, नॉट ओनली ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट भी हो रहा है, नोट्स भी अच्छा आ रहा है, बच्चा लोग प्रोमोट अच्छे से सीख भी पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हमको लगेगा यस, इस नेगेटिव सिचुएशन में भी हम लोग फाइट कर रहे हैं और हम लोग एक पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। मैम और एक चीज़ हम लोग को बताइए, जैसे अभी ये जो सिचुएशन है, तो जो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, जिनका ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं ऑलरेडी कि घर से इस बार मेरा बच्चा बाहर जाएगा पढ़ाई करने के लिए, स्टडी अब्रॉड किसी भी कंट्री में हो, तो वो खुद से कर सकते हैं चीज़, मतलब एडमिशन का जो प्रोसेस है, पूरा वीज़ा का जो प्रोसेस है, जो भी है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस, पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस है, तो ये चीज़ खुद से वो लोग कर पाएंगे या फिर मतलब कैसे, अगर कर पाएंगे तो कैसे कर सकते हैं वो लोग तो ऑलरेडी एडमिशन कंसल्टेंसी है, तो इसमें स्टूडेंट्स लोगों को कैसे हेल्प करते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा ये चीज़ हम लोग को समझाइए। ओके, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे, जो है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके जो टेक सेवी स्टूडेंट्स है, अभी सभी इंटरनेट से उन सबका नॉलेज है, जो लोग डिजिटल क्लास कर सकते हैं वो लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सब फॉर्म फिलअप सब कुछ हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो भी है स्टेप बाय स्टेप, हर एक जो भी कंट्री चूज़ करेगा उसका कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, कॉलेज को वेबसाइट में पूरा डिटेल रहता है, वो खुद से कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जब आता है, सब स्टेप बाय स्टेप जाने से कोई दिक्कत नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है, जैसे कि मान लीजिए MBBS है, कुछ कंट्रीज़ है जहाँ का जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, क्योंकि अब्रॉड में पढ़ाई के लिए आपके पास, ये ध्यान से सुन लीजिए, आपका फॉर्म फिलअप करना या फिर मनी जो है वो फीस सबमिट करना, ये सब से अलग जो पार्ट आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जिसमें आपका वीज़ा, कुछ कंट्रीज फास्ट वर्ल्ड है जिसमें वीज़ा मिलना बहुत प्रॉब्लम होता है, एंड सेकेंडली कुछ कंट्रीज़ का होता है जैसे कि फॉरेन रजिस्ट्रेशन किट, और साथ में अपोस्टाइल सर्विसेज, एम्बेसी का प्रोसेस होता है, ये सारे बहुत इतना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहता है ना, जिसके लिए क्या होता है, हमारे हर एक स्टेट में एजेंट रहता है, तो मिसगाइड हो ही जाता है स्टूडेंट्स कभी ना कभी, ठीक है, क्योंकि हर एक के पास तो नॉलेज इतना अच्छा नहीं रहता है, वो भी किसी ना किसी कंसल्टेंसी के पास जाके करवाते हैं। तो इसीलिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ता है जहाँ से स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिले, जो हम देते हैं, कि ये गाइडेंस को लेके अगर आपको कॉलेज का फ़ी जो है वो आपको कॉलेज में ही देना पड़ता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। और कंसल्टेंसी जो लेते हैं वो है सर्विस चार्जेस, जो कंसल्टेंसी का पार्ट होता है, उससे वो क्या करता है, एम्बेसी में फाइल सबमिट करना, आपके लिए वीज़ा करना, आपके लिए कुछ कुछ कंसल्टेंसी टिकट्स भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में जो प्रोसेस में उसको जाना है आगे गाइड करना, एंड वहाँ पे जाने के बाद सारा जो प्रोसेस रहता है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, एक होता है प्री डॉक्यूमेंटेशन, एक होता है जाना, मतलब एट द टाइम ऑफ वहाँ पे जब जो एडमिशन, पोस्ट एडमिशन का जो होता है वो, एंड फिर भी मतलब एग्जामिनेशन के टाइम पे कब फॉर्म भरना है, बट मतलब एडमिशन हो गए उसके बाद ही तो खत्म नहीं हो जाता है। अच्छा, मतलब उसके बाद 3 इयर्स का जो डिग्री, 5 इयर्स का 3 इयर्स हो, 5 इयर्स हो, फुल टाइम सपोर्ट, सपोर्ट, मतलब एकदम एडमिशन लेने से पहले से शुरू करके बच्चे का करियर जब तक बन ना जाए अच्छे से, वहाँ से आके हम लोग वो पूरा गाइड करते हैं। तो इसीलिए एक कंसल्टेंसी का ज़रूरत होता है जहाँ पे करियर कोच रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है, किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन ना देके, जिससे आपका एडमिशन में कोई हरेसमेंट ना हो एंड आफ्टर एडमिशन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए बहुत सारा स्टूडेंट होता है जिनका पास, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में कोई कॉलेजेस हैं, आप वेबसाइट में देख के जा रहे हो, आपके पास तो नॉलेज नहीं है ना कि प्रॉपर वहाँ पे क्या है। हम लोग विजिट करके वहाँ के फैकल्टी से साथ टाई अप रहता है, हम लोग एडमिशन करवाते हैं, तो उसमें हम लोग का प्रॉपर नॉलेज है कि कौन सा स्टूडेंट के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बजट में सच में क्या है। तो ये सब चीज़ का एक्यूरेट जानकारी के लिए कंसल्टेंसी का ज़रूरत है, कंसल्ट करना। कंसल्टेंसी एक मीडियम है जहाँ पे आपको, और MBBS के लिए भी सेम है। फिलीपींस मान लीजिए, बांग्लादेश मान लीजिए, नेपाल मान लीजिए, कोई भी कंट्री है, यूक्रेन, जॉर्जिया, जहाँ पे भी है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, साथ में कॉलेज का नॉलेज रहना ज़रूरी है कि कौन सा कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है, क्या क्या फेज से डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सब एम्बेसी का फाइल सबमिट से शुरू कर एवरीथिंग, ये सब गाइड करता है। जस्ट कंसल्टेंसी यही इसी चीज़ के लिए है। अच्छा लगा मैम, आपसे बहुत कुछ सीख मिला इस टॉपिक के ऊपर।
ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक इस टाइप का इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग का यूट्यूब चैनल है पाइस एडू केयर प्राइवेट लिमिटेड, तो पाइस एडू केयर का यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस टाइप का एजुकेशनल वीडियो बाद में भी आप देख सकें। थैंक यू।